आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि नंबर सिस्टम, जो नंबर्स हम अपनी रियल लाइफ में पढ़ते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुछ नंबर्स हैं और हमें इन नंबर्स के साथ वर्क करना आता है। आज की डेट में हम अपनी जो भी काउंटिंग करते हैं, हमारी जो भी काउंटिंग है, हमारा जो भी कैलकुलेशन है, वो इसी नंबर सिस्टम के आधार पर ही कार्य करता है। ये जो नंबर सिस्टम है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होता है और 9 पे खत्म होता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि नंबर्स जीरो से ही स्टार्ट नहीं होते हैं और 9 पर ही खत्म नहीं होते। ये नंबर सिस्टम को हमने डिजाइन किया है जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है और इसमें 10 डिजिट होते हैं। चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लीजिए, इसमें इन दसों में से ही कोई डिजिट होगा। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 नंबर्स या 10 डिजिट से मिलकर ही बना होता है। कोई भी बड़ा सा नंबर इन 10 नंबरों से मिलकर ही बनता है। ऐसे सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इस नंबर सिस्टम को हमने ही डिजाइन किया है और अपनी रियल लाइफ में इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से मैच खाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हमारे पास 10 उंगलियां हैं, पैरों में 10 उंगलियां हैं और इस तरीके से 10-10 के जो सीक्वेंस है उनको उनके साथ ये परफेक्टली मैच खाता है। इसलिए हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हुई, इसलिए हमने अपनी रियल लाइफ में इस नंबर सिस्टम को अडॉप्ट किया। कुछ नंबर सिस्टम और हैं जैसे 0, 1, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कोई भी बड़ा सा नंबर आप लिखेंगे इस नंबर सिस्टम में तो वो कुछ ऐसा ही होगा, इसमें 0 और 1 के ही कॉम्बिनेशन होंगे, इसमें 2, 3, 4 ऐसे दिखाई नहीं देंगे। ये जो नंबर सिस्टम है ये काफी टफ होता है समझने में। इसको इस नंबर सिस्टम के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑन ऑफ को काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बिजली से चलने वाली कोई भी डिवाइस या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली या वोल्टेज पे काम करने वाली या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पे काम करने वाली कोई भी डिवाइस पे इसका रिप्रेजेंटेशन काफी आसान होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन या इस टाइप की कोई भी मशीन जो पॉजिटिव नेगेटिव या ऑन ऑफ या हाई लो वोल्टेज पर काम करती है, वहां पर इस तरीके के नंबर सिस्टम के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ए, तो ए के लिए एक कोड होता है 65 और 65 का बाइनरी होता है 01 समथिंग समथिंग, हालांकि मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मान लीजिए ये कोड होता है। तो ऐसी मशीन जो बिजली पे चलती है वहां पर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई वोल्टेज, इस तरीके का वोल्टेज जनरेट करने का मतलब होता है कि उसने ए लिखा है या ए का इनपुट आया है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नंबर में बदलकर और उसको फिर इस नंबर सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट कर और हाई लो वोल्टेज के द्वारा हम मशीन पे एंटर करा सकते हैं या उससे आउटपुट ले सकते हैं। इस नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं, इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है? कुछ नंबर सिस्टम इस प्रकार से भी होते हैं जिसमें 7 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 8 डिजिट होते हैं और इस नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसमें कोई भी बड़ा सा नंबर जो है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें 8 और 9 जो डिजिट है ये नहीं होते हैं। तो कोई भी बड़े नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 डिजिट होते हैं। एक और नंबर सिस्टम है आपके पास जिसमें 16 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। 0 to 15 16 डिजिट होते हैं और इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसमें कोई भी जो नंबर है उनमें इस प्रकार की संख्याएं भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 16 डिजिट
होते हैं, इसमें 8 डिजिट होते हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर सिस्टम को देखा, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जिस इन चारों नंबर सिस्टम पे सेम वर्क होता है, लेकिन हमने इस नंबर सिस्टम को अडॉप्ट किया क्योंकि ये हमारी फिजिकल एनाटॉमी या फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स के साथ काफ़ी मैच हो खाता है और इस पे वर्क करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। मान लीजिए कल को कोई एक ऐसा नंबर सिस्टम डेवलप होता है जिसमें 20 डिजिट होते हैं, या कोई एक ऐसा नंबर सिस्टम डिजिट जनरेट होता है जिसमें केवल 4 डिजिट होंगे, तो वो नंबर सिस्टम कुछ ऐसा होगा और इसका कुछ अलग नाम होगा, और इसमें कोई भी जो बड़े से नंबर होंगे वो कुछ इस तरीके से इन नंबरों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो नंबर सिस्टम को हमने ही डिफाइन किया है, और सीएसए में नंबर सिस्टम को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम जो वर्क करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं। इस पे वर्क करना हमारे लिए काफ़ी आसान है, समझना काफ़ी आसान है, लेकिन कंप्यूटर इन सभी नंबर सिस्टम्स पे वर्क करता है। ज़्यादातर वो इस नंबर सिस्टम पे वर्क करता है। तो अगर हमें कंप्यूटर फील्ड में रहना है तो इन नंबर सिस्टम्स के बीच में रिलेशन और इनका इंटरचेंज करना काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, तभी हम ये सारी कैलकुलेशंस को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी नंबर सिस्टम्स को हम आगे बढ़ाते हुए आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम सबसे पहले कन्वर्जन देखेंगे कि डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर अदर टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कैटेगरी बनी हुई है। आप यहाँ पर चारों कैटेगरी को कुछ इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चारों कैटेगरी को एक सीक्वेंस में लिख देता हूँ, देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे जूम करते हैं, चारों कैटेगरी को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। चारों कैटेगरी में हमने यहाँ पर लिखा है, ये पहला जो नंबर सिस्टम है ये डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी ये बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार के नंबर सिस्टम्स आपको देखने मिल रहे हैं। ये जो है आपका सेंटर पे है, इसको हम सेंटर मान के चलेंगे क्योंकि हम इस पे वर्क करते हैं। क्लियर है? अब अगर कोई नंबर मैं यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए 36, डेसिमल नंबर सिस्टम में 36 या 34 कोई नंबर है। इस नंबर को अगर मुझे ऑक्टल में या बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका एक ही रूल है, सिंपल एक रूल है कि अगर मैं बोलूँ 34, इसका जो बेस है आपका 10, बेस 10 का मतलब है कि 34 को डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। यहाँ पर बेस 10 लिख करके आपको यहाँ पर डेसिमल में अगर मैं इसी तरीके से 10 लिख देता हूँ और फॉन्ट यहाँ पे कम कर देता हूँ, तो अगर कोई नंबर जो है वो डेसिमल में लिखा गया है उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बेस से डिवाइड करना होता है। ऑक्टल से कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई नया नंबर सिस्टम होता जिसमें केवल 4 ही डिजिट होते तो उसमें 4 से डिवाइड करना होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हम बिल्कुल सिंपल सा इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर मुझे 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 34 को डिवाइड करेंगे, यस, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मुझे किसी नंबर को 34 को डिवाइड करना है
अगर मुझे किसी नंबर 34 को किसी नंबर 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड करने पर ये कितने बार डिवाइड होगा? वो 17 टाइम, ये 17 टाइम डिवाइड हो जाएगा और इसमें रिमाइंडर्स कितने बचेंगे? 0। क्लियर है? फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, बार बार 2 से डिवाइड करते हैं जब तक पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो ये अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 8 बार जाएगा ये, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर 2 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो इस तरीके से ये डिवाइड होना बंद हो गया। अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो 8-8 से डिवाइड करते, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो 16-16 से डिवाइड करते। तो जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है, ध्यान देना है आपको, डेसिमल टू अदर जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उससे डिवाइड करना होता है और इसको रिवर्स ऑर्डर में हमको लिखना है। रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखें तो ये नंबर क्या होगा? 1000010। ये जो नंबर है ये 34 के इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो 1000010 यही नंबर था मेरे ख्याल से। यस, 10010 ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से किसी भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो 8 से डिवाइड करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो 16 से डिवाइड करते हैं। क्लियर?